वेलकम स्टूडेंट टू इलॉजिकल मैथ। आज हम लोग कॉसेक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पता है कि साइन का उल्टा साइन का रेसिप्रोकल करे बाद हम लोगों को कॉसेक मिलता है। कॉसेक में कैसे मिलता है? कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। करेक्ट, 1/sin x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स निकाले उनके रेसिप्रोकल है। तो 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? देखो रेसिप्रोकल यानी 1/1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/1 यानी क्या? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल 1, मतलब कैसे लिखेंगे? 1/√2। तो रूट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √2। √3/2 का क्या आएगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1। 0 का रेसिप्रोकल यानी इन्फिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, -1/2 का रेसिप्रोकल -2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या? -√2, √3/2 का रेसिप्रोकल -2/√3, -1 का रेसिप्रोकल -1, 0 का रेसिप्रोकल 0, सॉरी 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/0 एंड इन्फिनिटी। 1/1 यानी क्या? 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल है 1/0 यानी क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज है वो तो √2 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.41। ओके, और ये गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसको इरेज कर देती हूँ। अभी 2/√3 की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। तो 2/√3 ओके। तो 2/√3 के लिए हम लोग को सबसे पहले √3 की वैल्यू चाहिए। तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, आप खुद भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.15। करेक्ट, मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.15। ठीक है, और फिर रिड्यूस हो रही है, फिर उसके में अप्रोक्सीमेट इसकी 1 की तो कोई चेंजेस नहीं है। अभी यहाँ पर देखो 1.15, और ये वाली साइड पे क्या होगी? √2 की वैल्यू -1.41, यहाँ पर -2/√3 की वैल्यू -1.15। ओके, अब इसको हम लोग ऑरेंज कलर से प्लॉट कर लेते हैं। तो साइन 0 पर क्या वैल्यू, कॉसेक 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है? 0। देखो मैंने यहाँ पर राउंड किया है। कॉसेक 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है हम लोगों को? इन्फिनिटी, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पर। तो इन्फिनिटी 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0, 1/0 यानी क्या? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 0 पर क्या मिलती है हम लोगों को वैल्यू? इन्फिनिटी मिलती। तो उस पर ध्यान मत दो, कहाँ पर है? हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को 30 पर क्या मिल रही है वैल्यू? देखो 30 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर π/6। ओके, π/6 के बाद में क्या आएगा? π/4, π/4 के बाद में क्या आएगा? π/3। ओके, तो π/6 पे कौन सी वैल्यू मिली है हम लोगों को? देखो π/6 पर 2 वैल्यू मिल रही है। कर लो पॉट। देखो यहाँ तक जैसा ऐसा यहाँ से डॉट डॉट करके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या मिल रही है वैल्यू? 2 मिल रही है। देखो तो यहाँ तक, ओके, इसको टच नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ 2 मिल रही है, करेक्ट है। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है? √2। अभी किस पे? 45 पे हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है? √2 यानी 1.41। तो 1.41 कहाँ पर आएगा? देखो 1.5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर करीब यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर इसके करीब आएगा। देखो, ओके। फिर अभी उसके बाद में क्या बोला है? 2/√3। 60 पर क्या वैल्यू मिल रही है हम लोगों को? 2/√3 यानी क्या? 1.15। करेक्ट, 1.15। 1.15 नहीं, ये यहीं पर कहीं पर आएगा। देखो डॉट 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 डॉट। देन उसके बाद में 90 पर कौन सी वैल्यू मिल रही है? 1, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखो यहाँ पर प्लॉट कर लो 90 पर, ये डॉट डॉट करके तुम देखो, और इसको साथ में ड्रॉ करो, ये यहाँ पर कहीं पर आएगा। करेक्ट है। अभी हम लोगों को क्या है? 90 पर उसके बाद में क्या? 180 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। अभी हम लोग इस साइड का कुछ प्लॉट कर लेते हैं। करेक्ट है, तो ये वाली साइड पर -π/6। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? मैं वाइट ही कलर से लेती हूँ,
-π/6, फिर उसके बाद में -π/4 और उसके बाद में क्या आएगा -π/3। अभी हम लोग ऑरेंज कलर से ड्रॉ करते हैं प्लॉट। देखो π/6 पे क्या वैल्यू मिल रही है -2 देखो कहाँ पर आता है, यहाँ पर, करेक्ट है। यहाँ पर π/6 पर कौन सी वैल्यू मिल रही है -2, तो कर लो प्लॉट यहाँ पर। फिर उसके बाद में कौन सी वैल्यू मिल रही है 1.41, देखो रिड्यूस हो रही है वैल्यू 1.41, यहाँ पे 1.5 आएगा, 1.41 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर 1 पॉइंट कहीं पर 5 आएगा, 1.41 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो π/4 पे क्या मिल रहा है, देखो इसको ऐसा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करो, यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है हम लोगों को 60 पर जा रहे हैं, 60 पर √2 हम लोगों ने किया या नहीं किया, ओके 45 किया है। अभी 60 पर जा रहे हैं हम लोग, 60 यानी π/3, तो उसके लिए 1.15, तो वह -1.15 यानी वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और 90 पर क्या हो रही है वैल्यू, -1 हो रही है, तो -1 यहाँ पर आए, -1 देखो ये यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, और हाँ दूसरा इम्पोर्टेंट, हम लोगों को cosec 0 पे वैल्यू क्या मिल रही, इन्फिनिटी मिल रही। तो इन्फिनिटी यानी क्या कि हम लोगों को पता ही नहीं कि वो पॉइंट कहाँ पर, वी डोंट नो वेयर इट लाई, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं। तो इसलिए क्या करना होगा, मैंने तो छोटी लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन क्या है उसको थोड़ा लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्राफ किस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से होगा, मतलब ये ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर लेना आपने सही तरीके से, देखो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लो। अभी यहाँ पर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, और देखो cosec 0 पर क्या वैल्यू मिल रही है, cosec 0 पर इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी कहाँ पर टच होने वाला है वो पता नहीं, मतलब इस तरीके से कुछ ग्राफ का नेचर होगा, देखो मतलब। और हम लोगों को 180 पर कौन सी वैल्यू मिल रही, इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो ये ग्राफ भी कर्व ही होगा, आप बीच के पॉइंट निकाल के देखना, और वो इसको लग के जाएगा, जो डॉटेड लाइन है ना, मैं इसको अभी एक्सटेंड कर रही हूँ, डॉटेड लाइन है ना, तो इसको टच होके जाएगा, देखो टच होके जाएगा, लेकिन टच नहीं होगा, मतलब उसको लग के जाएगा। तो क्या मिल रहा है हम लोग, देखो ये देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी, क्योंकि -180 पे क्या वैल्यू मिल रही है, -180 पे देखो इन्फिनिटी है ना, तो उसका अपोजिट देखो इन्फिनिटी का -इन्फिनिटी होगा, करेक्ट है। इन्फिनिटी यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इन्फिनिटी ही मैंने जानबूझ के लिखा था, क्यों, क्योंकि देखो जब हम लोग साइन क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा। लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा था, यहाँ पर 0 मिल रहा था, तो देखो 180 की वैल्यू 0 मिल रही थी, तो 0 को तो कोई साइन नहीं होती, इसलिए 0 लिखा। लेकिन कॉसेक के केस में ऐसा नहीं होगा, कॉसेक में हम लोग माइनस लगा देंगे, करेक्ट है। कॉसेक के केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर -180, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ से। और बेसिकली ये दो तो हमने उल्टे ड्रॉ कर लिए, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल करने के लिए कोई भी ग्राफ का हम लोगों को क्या करना चाहिए, ओरिजिनल ग्राफ की उल्टी इमेज ड्रॉ कर देनी चाहिए। तो हम लोगों को वेवी डायग्राम मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना वेव, देखो ये देखो एक सेकेंड, तो ये जो दिख रहा है ना आपको इतना वेव, तो इसका उल्टा क्या होगा, यू, मतलब उल्टा यू बनेगा, करेक्ट है। तो कैसा यू बनेगा, वो इस तरीके से कुछ होगा यू, देखो इस तरीके से, मतलब वो इन्फिनिटी पे, मतलब देखो इसकी उल्टी इमेज, मतलब वो 1 पे हम लोगों को मिल रहा है, देखो इस तरीके से कुछ होगा। फिर इसका उल्टा क्या होगा, इतना ही उल्टा, क्योंकि मैंने इतना ही लिखा है। फिर इसका उल्टा क्या होगा, ये क्योंकि ग्राफ तो पूरा कर्वी है, ठीक है। अभी इसका उल्टा क्या होगा, इस तरीके से कुछ होगा, ये 1, अभी इसका क्या होगा उल्टा, इस तरीके से कुछ होगा, है ना, इस तरीके से इन्फिनिटी को टच नहीं होगा। हमने जो अभी कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ किया, उस पर से हम लोग डोमेन
लिख लेते। तो डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन कब डिफाइंड होती है, जब फंक्शन डिफाइंड हो। तो फंक्शन कहाँ पर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड यानी कि जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखो अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो आप लोग, हाँ कहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू मिल रहा है, आप लोग गौर से देखो। देखो अभी कहाँ पर इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है, 0 पर इन्फिनिटी मिल रही है। फिर और कहाँ पर मिल रही है, और 180 पे हम लोगों को इन्फिनिटी मिल रही है। 2 पाई पे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी मिल रही है। देखो यहाँ पर ये वाली साइड गए तो क्या 90 पर हम लोगों को 180 पर हम लोगों को माइनस इन्फिनिटी, 360 पे क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। मतलब उस तरीके से हम लोगों को वैल्यूज मिल रही है, करेक्ट है। तो हम लोगों को क्या है, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि किस किस पे वैल्यू मिल रही है। चलो हम लोग लिख लेते हैं अब इसको, ठीक है। तो लिख लेने के लिए, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ कौन से पॉइंट्स के लिए हम लोगों को इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है हम लोग जरा देख लेंगे, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स है, देखो कहाँ पर डिफाइन, ये देखो 90, हाँ 0, फिर उसके बाद में पाई बाय पाई, ओके पाई पे अनडिफाइंड था, देखो पाई पर क्या था, अनडिफाइंड था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2 पाई पे, और इधर गए तो हम लोग माइनस पाई, और फिर क्या मिल रहा है, -2 पाई। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ना, और तो हम लोग क्या मिलेंगे, 3 पाई, फिर यहाँ पर रखेंगे -3 पाई। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाते इस पर कि n पाई यानी क्या, n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर का सेट, जो इंटीजर क्या है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है डोमेन जो है वो कहाँ पर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, n पाई वैल्यू पर। तो हम लोग क्या करेंगे, r माइनस n पाई कर देंगे, क्योंकि ये जो y जो है सॉरी x पूरी लाइन पर आ रहा है, लेकिन कहाँ पर हम लोगों को वैल्यू टच नहीं हो रही, डोमेन कहाँ पर कवर नहीं हो रहा है। देखो जब हम लोग, मैं येलो कलर से, ये पूरा कवर हो रहा है, यहाँ पर पूरा कवर हो रहा है, सिवाय जहाँ पर ये देखो ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, और ये सारे कौन से n पाई के हैं, सारे पॉइंट्स किसके हैं, n पाई के हैं, करेक्ट है। तो सारे पॉइंट्स किसके हैं, n पाई के हैं। तो हम लोग क्या, डोमेन क्या बनेगा, फिर डोमेन जो बनेगा वो r माइनस n पाई, और फिर वेयर n बिलोंग्स टू, हम लोग ऐसा n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो डोमेन क्या मिला हम लोगों को, डोमेन r माइनस n पाई। अब हम लोग किसकी वैल्यू लिख लेते हैं, हाँ तो डोमेन अभी हम लोग रेंज लिख लेते हैं। रेंज समझना बहुत इंपॉर्टेंट, रेंज यानी क्या, y एक्सिस पर जहां पर वैल्यू मिल रही है वही लिखना है। अभी हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये जो देखो मैं स्काई कलर से बताऊं, 1 से -1 के बीच में कोई भी नहीं है, ग्राफ है क्या, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन साइन का ग्राफ है। वो तो तुमको समझने के लिए मैं डॉक्टर कि साइन का रेसिप्रोकल किए बाद हम लोग क्या मिलता है, cosec x। तो रेंज क्या होंगी, सिर्फ पूरी r क्या मिलेगी हम लोग को, पूरी r माइनस क्या कर देंगे हम लोग, पॉइंट्स क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्लोज 1 कॉमा -1। तो रेंज क्या हो गई, r माइनस 1 कॉमा -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ ऑफ cosec x समझा। लेकिन अगर तुम लोगों को जो बीच का मैंने साइन के जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, जो लिखे हैं यूनिट सर्कल वगैरह, ये सब समझना हो तो साइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। होप यू एंजॉयड माय सेशन। थैंक्स फ्रॉम आवर इलॉजिकल मैथ टीम। If you like our teaching skills, then don't forget to like, comment and share to our channel. Bye.